हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? एडवर्ब के बारे में बात करेंगे और इसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मली देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत से बच्चों को नहीं आती है, तो आगे चलकर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यदि वो इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश या हिंदी कुछ भी अगर सीखते हैं तो उसमें हमने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स के बारे में बता दिया है। आज आपको हम एडवर्ब के बारे में जानकारी देंगे, तो विस्तृत जानकारी देंगे एक छोटे से वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ में। जो हमारे व्यूअर पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि वो पहले सर्वप्रथम वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जा कर के उनको इस प्रकार की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं उन तक पहुंच पाएंगी। सो सबसे पहले वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी करें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं एडवर्ब। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, परिभाषा पढ़ लेते हैं क्या है। तो एडवर्ब जो होता है, इसकी जो विशेषता, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण। अगर आप हिंदी में क्रिया विशेषण पढ़े हैं तो आपको एडवर्ब समझ में आ जाएगा। तो क्रिया विशेषण होता क्या है, यहीं पर हम देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, जो वो वर्ड है उस वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने आधा काम अपना कर लिया है। जैसे अगर आप किसी मूवी को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं, तो आपका जो मूवी का टाइटल होता है, आप अगर टाइटल को समझ लिए तो उसी टाइटल पर ही पूरी आपकी मूवी बेस्ड होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। लिखा हुआ है एडवर्ब। यहाँ पर दो वर्ड, जो एडवर्ब है दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो वर्ड है यहाँ पर एड, दूसरा है वर्ब। एक है क्रिया, एक है विशेषण। दोस्तों, क्रिया की परिभाषा हम पहले ही पढ़ ही चुके हैं और विशेषण को भी पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो इसी की परिभाषा इसी में छिपी हुई है। यहाँ पर क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। जो एडवर्ब होता है एक प्रकार का वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? विच, जो क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई दोस्तों क्या करता है? मॉडिफाई मीन्स होता है विशेषता प्रकट करना, किसी चीज की जो क्वालिटी है, क्वालिटी को बताना। तो विच मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव, चाहे वो वर्ब हो दोस्तों, एक वर्ड यहाँ पर आया, चाहे वो वर्ब हो, क्या मॉडिफाई करेगा? उसको, उसकी विशेषता को बताएगा। विशेषता किसकी होगी? एक वर्ब की होगी, यानी किसकी? क्रिया की होगी। और क्या होगा? चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव की विशेषता, और अदर जो एडवर्ब होंगी उनकी भी विशेषता बताएगा। कौन? ये एडवर्ब बताएगा, यानी क्रिया विशेषण बताएगा। हिंदी में परिभाषा देखो दोस्तों, वह शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण या अन्य जो क्रिया विशेषण होते हैं, अगर इनकी विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब कहलाएगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता ही कहलाती है क्रिया विशेषण। अब हिंदी में काफी बार ये आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, यूपी टेट में तो बहुत अधिक पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। दोस्तों, आज समझ लेंगे हम। राहुल रन्स क्विकली। अब यहां पर देखेंगे, राहुल तेज दौड़ता है। अब दौड़ना यहां पर क्या होगी दोस्तों? दौड़ना यहां पर क्या है? दौड़ना यहां पर है क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता क्या है? दौड़ता तो है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, दौड़ने की भी विशेषता कि दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहां पर जो रन्स करता है वो कैसे करता है? क्विकली करता है, फास्ट करता है। तो वहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां पर जो एडवर्ब होगा वो हो जाएगा क्विकली। इसके भी हम काइंड्स भी बताएंगे, अलग अलग प्रकार, वो भी आप अभी आगे देखेंगे।
तो ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर एडजेक्टिव कहाँ, एडवर्ब कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर एडवर्ब कहाँ पर है, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले गुड। ये गुड क्या है दोस्तों, ये गुड है हमारा जो एडजेक्टिव है, यहाँ पर ऊपर बताया गया है, देखो लिखा है एन एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को और एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, यानी स्टूडेंट्स की विशेषता है क्या, कि स्टूडेंट कैसा है, वो है गुड, यानी अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट है। और इसकी विशेषता क्या है, गुड की विशेषता क्या है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा तो है लेकिन क्या है उसकी भी विशेषता कि वो बहुत अच्छा है, अच्छे से भी अच्छा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये है क्वालिटी, किसकी क्वालिटी है, ये है क्रिया विशेषण की क्वालिटी, कि वो विशेषता में भी विशेषता ढूंढता है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा एडजेक्टिव और बहुत क्या हो गया, ये हो गया आपका एडवर्ब। तो दोस्तों कौन सा वर्ड, बहुत जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण। हिंदी में काफी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, तो आपको बताना जो बहुत होता है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण। तीसरा सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। यहां विशेषता क्या है, यहां पर देखेंगे ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल दोस्तों क्या है, यह एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो किसकी विशेषता होता है, मॉडिफाई द वर्ड फ्लावर। फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर इज अ नाउन। फ्लावर क्या एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है, और इसको मॉडिफाई करा है, इसकी विशेषता बता रहा है कौन, ब्यूटीफुल। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन जो प्रोनाउन की जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसकी भी विशेषता है कि ब्यूटीफुल है कितना, तो ये है वेरी, यानी बहुत ज्यादा। तो ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता हो गई क्या, वेरी। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, यानी वह एक बहुत सुंदर, यह एक बहुत सुंदर फूल है। तो फूल हो गया नाउन, इसकी विशेषता सुंदर, और इसकी विशेषता क्या है, बहुत, जो कि एक एडवर्ब है, एक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और चौथा सेंटेंस देखते हैं, सी राइट्स क्वाइट क्लियरली। सी राइट्स क्वाइट क्लियरली। अब यहां पर देखेंगे क्या है, यहां पर एक वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मीन्स होता है जो स्पष्ट, साफ और क्लियर, बिल्कुल क्लियर, यानी साफ, बिल्कुल साफ। तो यहां पर क्या, बिल्कुल, वह बिल्कुल स्पष्ट। यहां पर आप लिख सकते हैं, बहुत को हटाकर के आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, वह बिल्कुल स्पष्ट लिखती है, बिल्कुल स्पष्ट लिखती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा क्लियरली। आप ऐसे एडवर्ब को अगर आपको शॉर्टली में पहचानना है कि हमको तुरंत देखकर पहचान जाना है, तो दोस्तों एडवर्ब में अभी आपको बताएंगे जहां पर एल वाई लास्ट में लगी होगी वो शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। आपको अधिकतर इंग्लिश में जब क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो आपको एडवर्ब सबसे पहले देख लेना है। किसी भी जो लास्ट का वर्ड होगा उसमें एल वाई तो नहीं लिखा है, अगर एल वाई लिखा है तो वो एडवर्ब ही होगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियरली, यानी बिल्कुल स्पष्ट, यानी स्पष्ट तो है, स्पष्ट तो है, लेकिन क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो दोस्तों बिल्कुल क्या होगा, जो बिल्कुल वर्ड हुआ वो हुआ हमारा क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड। वह कठिन परिश्रम, यहां पर हमको एडवर्ब रखना है तो सेंटेंस हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड। वह कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है। अब यहां पर देखेंगे ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर देखेंगे जो वर्क्स करता है यानी कार्य की विशेषता, यानी वर्ब, ये वर्ब है। वर्ब की विशेषता क्या है, जो काम करता है वो क्या करता है, कठिन करता, हार्ड करता है ही। अब यहां पर हिंदी में देखेंगे परिश्रम करने को वर्क्स को बोलेंगे, वर्क्स बोलेंगे, ठीक है। और परिश्रम कर कैसा रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है दोस्तों, कठिन परिश्रम।
यानी मेहनत से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो इसीलिए ये जो कठिन, हिंदी में कठिन वर्ड हो गया तो वो हो गया क्या, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। इसमें जो हार्ड वर्ड है वो भी क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण हार्ड वर्ड हो गया, यहाँ पर हो गया क्लियरली, यहाँ पर क्या हो गया, वेरी वेरी, और यहाँ पर हो गया क्विकली। यहाँ पर याद रखेंगे हिंदी में अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड आया, एक तो आ गया बहुत, एक आ गया बिल्कुल, एक आ गया कठिन। तो ये कुछ शब्द हैं जो एडवर्ब में आते हैं, क्रिया विशेषण में आते हैं दोस्तों। अब इसके पश्चात में हम बताएंगे आपको इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने एडजेक्टिव के काइंड्स लिख दिए हैं, प्रकार। तो इसमें जो पहला प्रकार है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें जो वाक्य में समय दिया होता है, समय जो दिया होता है, तो उसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे लेट, टुडे, बिफोर, ये भी क्या करते हैं, वर्ब की परिभाषा बताते हैं, वर्ब को डिफाइन करते हैं, वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। लेट, टुडे, बिफोर, ये सेंटेंस अभी हम दूसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसीलिए हम दूसरे पार्ट में इन सारे सेंटेंसों को सेंटेंस वाइज और एक एक करके बताएंगे। यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो आप दूसरा वीडियो अवश्य देखें। आपको यहाँ पर दूसरा देखो लिखा है एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, यानी स्थान जो सूचक जो क्रिया विशेषण होते हैं उनमें हेयर, देयर, एवरीवेयर, बहुत से जो वर्ड यूज किए जाते हैं जो प्लेस रिलेटेड होते हैं, तो ये दूसरा नंबर होता है। तीसरे में क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें नंबर्स में क्या हुआ होता है, इसमें वंस, ऑफन, ट्विस, अगेन, इस प्रकार के वर्डों का यूज किया जाता है नंबर्स के लिए। तो हम इसको जो संख्यात्मक क्रिया विशेषण बोलेंगे, इसको स्थान सूचक क्रिया विशेषण बोलेंगे, इसको समय सूचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। चौथा देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ मैनर। इसमें क्या आता है, वेल आता है, क्लियरली आता है, हार्ड आता है। तो ये 4 नंबर पर। 5 नंबर क्या है, एडजेक्टिव जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसमें मात्रा दिया होता है, हाफ, और जैसे उसने 2 किलो में से आधा ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो 2 किलो क्या हो गया, वो तो हो गया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का भी क्या कर दिया गया, ये मॉडिफाई कर दिया गया, उसकी विशेषता बताएगी उसमें से भी आधा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अभी हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ ये क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है उनका यूज किया जाता है इसमें। एडजेक्टिव ऑफ नेगेशन, अब नेगेशन में क्या होता है, जो निगेटिव जो नकारात्मक शब्द होते हैं उनका यूज किया जाता है, नकारात्मक शब्दों का यूज किया जाता है, जिसमें डू नॉट आ जाता है, डिड नॉट आ जाता है, नेवर आ जाता है, और काफी जो नकारात्मक जो शब्द है उनका यूज किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ रिलेटिव, तो रिलेटिव जो एडजेक्टिव होता है उसमें वेयर लगता है, विच लगता है, और हु लग जाता है, वॉट लग जाता है, वेयर एज लग जाता है। तो ये जो वर्ड है वो एज ए कंजक्शन लगते हैं, और उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये हो गए एडजेक्टिव जो एडवर्ब के पार्ट हो गए। एडवर्ब के पार्ट स्पेशली इसमें 8 दिए हैं, और आप 9 भी कर सकते हैं। इसमें एडजेक्टिव जो एडवर्ब आप जो क्वालिटी है आप ऐड कर सकते हैं। तो मेन आपके कितने हैं, जो 8 प्रकार हो गए। तो दोस्तों आपने देखा, सबसे पहले एडवर्ब की परिभाषा पढ़ी, और उसके पश्चात उसका अर्थ समझा, और इसके बाद में ये एडवर्ब की जो पार्ट्स हैं वो आपने देखा। तो इसके बाद में दूसरा वीडियो भी आपको देंगे, जिससे कि इनको हम पूरा डिफाइन करेंगे, सेंटेंस वाइज डिफाइन करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हम ग्रामर
टॉपिक वाइज देने का प्रयास कर रहे हैं और एक विस्तृत ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहो हमारे साथ में और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।